स्टूडेंट, मेरा नाम है अनुराधा साई और मैं इस टाइम एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी समाजपुर चुनार मिर्ज़ापुर कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टेड हूँ। सो गाइज़, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप डी फार्म करने के बाद क्या कर सकते हैं, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, किस किस सेक्शन एरिया में आप जा सकते हैं जॉब के लिए, एलिजिबिलिटी क्या होती है, डी फार्मा करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि डी फार्मा होता क्या है। डी फार्मा बेसिकली डिप्लोमा इन फार्मेसी एक कोर्स होती है जो कि 2 साल का होता है। ड्यूरेशन इसका 2 ईयर का होता है। की बात कर लेते हैं तो आप 10+2 यानी 12 पास होना चाहिए। आपके परसेंटेज 40 to 60 एबव भी हो सकते हैं। 40% होगा तब भी 40-45%। कैटेगरी वाइज लाइक जनरल, OBC, SC ST इस तरीके से 40 to 60% होना चाहिए। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं तब भी एडमिशन ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तब भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है आपके लिए। उसके बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो स्टेट वाइज आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। यूपी का मैं बता देती हूँ, यूपी जेकब एक एग्ज़ाम होता है पॉलिटेक्निक का, जिसमें आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। मेरिट बेसिस पे भी कहीं ना कहीं एडमिशन ली जाती है। स्टेट वाइज कॉलेजेस में एडमिशन मेरिट वाइज भी होती है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आएंगे, मेरिट के थ्रू आएंगे, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं। तो ये सब क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप एडमिशन किसी भी कॉलेज में ले सकते हैं। इस जो भी कोर्स है आपका डिप्लोमा का, उनका मैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लूँ तो गवर्नमेंट सेक्टर में 40 to 60,000 आपका लग जाता है और प्राइवेट सेक्टर में आपके 40 to 1 लाख तक चला जाता है। कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज वाइज जो आपकी फ़ीस है वो डिफ़र करती है आपका। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर का अलग फ़ीस होता है एंड हमारा प्राइवेट सेक्टर में अलग फ़ीस ली। बता दूं, क्योंकि आप लोग 12th पास करके आ रहे हैं और आपको नहीं मालूम है कि हम जो कोर्स करने जा रहे हैं डी फार्मा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो हमारे 12th से रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें फार्मास्यूटिक्स, उसमें टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सब बताया जाता है बनाने के लिए और इस सब के बारे में जानकारी आपको मिलती है। तो फार्मा HAP होता है, इसको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं। फार्माकोग्नोसी होता है जिसमें केवल प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। वो प्लांट से जो हम ड्रग निकालते हैं उसके केमिकल कांस्टेंट ये सब जानते हैं, तो ये फार्माकोग्नोसी के अंदर होता है। HAP जो मैंने बताया उसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि ह्यूमन के कंप्लीट डिटेल के बारे में पढ़ते हैं, जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है। तो केमिस्ट्री में आप जो भी हम ड्रग कंपाउंड बनाते हैं उसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपका सोशल फार्मेसी है, इसमें भी आप कंप्लीट डिटेल में सोशल फार्मेसी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप डी फार्मा कंप्लीट कर लेंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं। जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे तो आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जो कि दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो आपको हायर करेगी। और जैसे कि सिप्ला हो गया, मैनकाइंड हो गया, सन फार्म होगा, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको हायर करेगी। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। बहुत सारे फार्मेसी की लैब होती है, वहाँ पे आपको हायर किया जा सकता है। आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में भी एज ए लैब टेक्नीशियन आपको हायर किया जा सकता है। तो आप लैब टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाला भी काम कर सकते हैं, जिसमें आपको दवा के बारे में डॉक्टर को बताकर आपको दवा सेल करनी होती है। तो ये MR के अंदर में आ जाता है। इसके अलावा आप जैसे साइंटिस्ट होते हैं जो नए नए दवाओं का आविष्कार करते हैं, उनको असिस्ट कर सकते हैं उनके ऑफिस में, ये वाला काम भी कर सकते हैं। क्वालिटी एनालिस्ट का भी काम कर सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री में आपको करने को मिलेगा। बात कर लेते हैं डी फार्म के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी। डी फार्म करने के बाद 15,000 से लेकर 25,000 तक सैलरी आपको मिल सकती है। जैसा आपको एक्सपीरियंस रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल सकती है। इन फार्मेसी डी फार्म करने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है, मेडिकल लाइसेंस, जिससे आप घर पे मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। इसी लाइसेंस से आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं, जो कि आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए फार्मासिस्ट आप सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये भी 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डी फार्म करने के बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हायर डिग्री के लिए जा सकते हैं। आप डिप्लोमा करने के बाद आप डायरेक्ट डी फार्म सेकेंड ईयर में लेटर एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो बी फार्म करने के बाद एम फार्म भी कर सकते हैं। तो ये एक पड़ाव है आपका। इस तरीके से आप अपना डी फार्म करने के बाद अगर अदर लाइन में जाना चाह सकते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दे दी है डी फार्म करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है
और एक चीज़ और मैं बता दूं कि एडमिशन का प्रोसेस मैं बता दूं, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म होते हैं फेब से मार्च और इस तरीके से निकल जाते हैं, और मई जून तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपका काउंसलिंग राउंड होता है, ठीक है। तो आप अगर आपको एडमिशन लेना है और काउंसलिंग के थ्रू लेना है तो आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप डेली रूटीन में चेक कर रहे हैं फरवरी से लेके, क्योंकि उसी टाइम जो होता है सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म रिलीज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे कॉलेज पे भी आके विजिट कर सकते हैं, नंबर नीचे मेंशन कर देती हूँ मैं, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो। एरिया वाइज मैं बता दूँगी, और फीस वगैरह आप कॉलेज आके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी बी फार्म आप कैसे कर सकते हैं, और बी फार्म करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है। अगर आप डी फार्म और बी फार्म में कन्फ्यूज़ हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको डी फार्म करना चाहिए या बी फार्म करना चाहिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।